और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां कुआंतल के जंगलों में भीषण आग लगी है और धीरे धीरे आग विकराल रूप लेती चली जा रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दिवेड़ थाने के कुआंतल चौकी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर आग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कुआंतल के जंगलों में भीषण आग लगी है और धीरे धीरे यह आग विकराल रूप लेती चली जा रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है। ये आपको बता दें, दिवेड़ थाने के कुआंतल चौकी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगने की वजह से हड़कंप मच चुका है। आग बुझाने का प्रयास लगातार हो रहा है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और कोटा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मुकुंदपुरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मोईकलां क्षेत्र के जंगल में आग लगने की खबर सामने आ रही है। जंगल के इलाके में सूखी झाड़ियों में आग लगी है और लगातार फैलने की सूचना मिलने के बाद कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्र से 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। फायर कर्मियों की टीम आग बुझाने में जुटी है। काफी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने बहुत बड़े क्षेत्र में लगी आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर ही तैनात की गई है और लगातार इस आग पर काबू पाने का संभव प्रयास किया गया है। बहुत बड़े हिस्से में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और टोंक से बड़ी खबर है, जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। एआईएमआईएम बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। मुस्लिम उलेमा और राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। तो टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। एआईएमआईएम की तरफ से इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसमें मुस्लिम उलेमा और राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं। रवीश टेलर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, क्या जानकारी है? वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास होने के बाद अब इसका विरोध तेज हो गया है। जी शुभेंदु, मैं टोंक में उस जगह मौजूद हूँ जहां पर राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रहे टोंक के पटेल सर्किल पे आप देख सकते हैं कि हाथों में वक्फ बिल वापस लो जैसे नारों के साथ ये जो है वक्फ बिल वापस लेने की मांग को लेकर जो है पहला प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पुरुष ही नहीं, मंच पर बोलने वाले देख सकते हैं कि आप पीछे जो है महिलाएं भी है। और ये जो नारेबाजी आप समझ सकते हैं कि ये पहला प्रदर्शन है, क्योंकि इससे पहले सीए के रूप में जो है बड़ा आंदोलन टोंक ने देखा था और उसके बाद में राजस्थान का शायद ये जो है पहला प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है, जहां पर जो है मुस्लिम समाज के जो है युवा जुटे हैं, उलेमा जुटे हैं, धर्मगुरुओं के साथ ही जो है युवा टीम जुटी है। बात करने की हम कोशिश भी करेंगे कि आखिर जो है किस तरह की जो है आगे रणनीति थी। आप देख सकते हैं कि आप जो है कि वक्ताएं जो है लगातार जो है यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो है आगे किस तरह की रणनीति। काशिफ जुबेरी हमारे साथ है। काशिफ जुबेरी, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, आगे की रणनीति हमारी सिर्फ यही है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमारे पास कॉल आएगा, वैसे मैं एआईएमआईएम का स्टेट लीगल एडवाइजर हूँ राजस्थान का, लेकिन हम लोग सब तंजीमी तौर पर एक मुजाहिदी तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं कि एक होकर हम लोग काम करना है। हमारा एक ही मकसद है कि हम इस वक्त बिल्कुल वापसी चाहते हैं। ऊपर से जो आदेश मिलेंगे वही जो है ऊपर से उस रणनीति बनेगी। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म कवि आदिल नदवी जो है वो अब इस प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं, जिनकी जो है मुसलमानों में जो है काफी अच्छी पैठ मानी जाती है। और इससे बड़े टोंक ने, जो कि नवाब शहर टोंक ने जो है एक बड़ा आंदोलन सीए के रूप में देखा था, तो वक्फ बिल के खिलाफ जो है टोंक का मुसलमान सड़कों पर है, महिलाएं भी आई हैं, महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होने कर आई है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रदर्शन जो है 7 से लेकर 10 बजे तक का है और 10 बजे जो है प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। सांकेतिक प्रदर्शन देखा जा सकता है। और जो हमारी इन प्रदर्शन को लेकर जो अभी कासिफ जुबेरी से बात हुई, धर्मगुरु से बात हुई, उन सब का यही कहना है कि जिस तरह के आदेश जो मिलेंगे उस तरह जो है हम काम करते रहेंगे। लोग, युवाओं में जो जोश है, लोग जो है लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाथों में जो है ये ब्लैक पेपर है, वक्त बिल वापस ले, इस पर जो है इस तरह के कागज लेकर पहुंचे हैं। और टोंक में जो है राजस्थान की धरती पर जो है पहला बड़ा प्रदर्शन जो है वक्फ बिल के खिलाफ टोंक में जो है शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में जो है
क्या हालात बनते हैं, किस तरह के प्रदर्शन होंगे, देखने वाली बात ये होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर के विरोध टोंक से शुरू हो चुका है। वहीं खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां नई भर्तियों को लेकर के सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक ली है और बैठक में आगामी भर्तियों की रूपरेखा भी तय की गई है। भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं और भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का भी निर्देश है। रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ये सरकार की प्राथमिकता में शुमार है, ये इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है। और जयपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां एक्शन में पुलिस विभाग है, जहां ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक अवैध देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी की पहचान दौसा निवासी संजय के रूप में हुई है और जयपुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन आग के तहत ये कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अवैध देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान दौसा के रहने वाले संजय के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है शख्स। राजस्थान की राजधानी को दहलाने वाले दरिंदों को 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोर्ट ने दोषी माना। 2008 बम ब्लास्ट के दरिंदों को कोर्ट ने दोषी तो मान लिया, लेकिन सजा मंगलवार को सुनवाई जाएगी। सालों साल कोर्ट में चले इस केस ने कैसे कैसे मोड़ देखे और कब कब क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 17 सालों का इंतजार, सलाखों के पीछे गुनहगार, साजिशकर्ताओं को होगी सजा। पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। याद कीजिए 17 साल पहले 13 मार्च 2008 का वो मंजर जब गुलाबी नगरी को दहलाने की साजिश की गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। सालों साल इस मामले में केस चला, लेकिन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फैसले की घड़ी आ ही गई और कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस 4 आरोपित दोषी करार। मोहम्मद सरवर आजमी, शाहबाज अहमद, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ। सभी धाराओं में केवल 124A है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऑलरेडी एबियंस में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक बार 2022 का एक फैसला था एस जी अम्बेडकर यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि साहब 124A को अभी आप होल्ड पर रखो, इन फर्दर जब तक इसके बारे में केंद्र सरकार किसी बिंदु को तय नहीं कर लेती है तब तक कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी और ना ही पुराने जो ट्रायल है वो इसके हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगी, वो रुकी रहेंगी। तो इसलिए 124A पर कोर्ट ने कोई विशेष बात ना करते हुए सभी धाराओं में कन्विक्शन किया है और सजा के बिंदु पर क्वांटम पर जो है अभी ट्यूसडे की 8 तारीख वो कोर्ट ने दी। अभियोजन के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये आपकी सफलता है, क्या आप लोगों की विशेष तौर से इसमें रही? बिल्कुल, ये अभियोजन की ATS की पूरी टीम की सबका एक जॉइंट जो है हार्डवर्क है और वो उसमें हमें सफलता मिली है। सबका एक सामूहिक काम था, सामूहिक प्रयास था। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। और जो जमानत पे रिहा है उनको क्या कस्टडी में ले लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो जमानत पर रिहा है उनको कस्टडी में ले लिया गया। सर, इस बार नया एविडेंस किस तरह से पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स कितने? 112 तो इसमें गवाह हो गए, 1192 इसके अंदर एग्जिबिट्स हो गए, 102 इसमें आर्टिकल्स हो गए। लेकिन आपको याद हो कि जयपुर में 13 मार्च 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस घटना के बाद चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम बरामद हुए थे। वहीं इस मामले में जिन 4 आरोपितों के बारे में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया, उनमें से सैफुर रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल जेल में पहले से बंद थे,
जबकि मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज जमानत पर बाहर थे। अब जरा जानिए कि कब और कैसे ये ब्लास्ट किए गए थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस। पहला धमाका समय शाम 7:20 पर। जगह माणक चौक खंदा हवा महल के सामने। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए थे। दूसरा बम धमाका शाम 7:25 पर हुआ, जो त्रिपोलिया बाजार ताला चाबी दुकानों के पास हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 27 लोग घायल हुए थे। तीसरा बम धमाका शाम 7:30 बजे हुआ, छोटी चौपड़ और कोतवाली पार्किंग के पास, जिसमें 2 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए थे। चौथा बम धमाका त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। पांचवा बम धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7:30 बजे हुआ और सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत और 49 लोग इसी बम ब्लास्ट में घायल हुए। छठा बम धमाका जौहरी बाजार नेशनल हैंडलूम के सामने शाम 7:30 बजे हुआ। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 19 लोग घायल हुए। सातवां बम धमाका छोटी चौपड़ पर देव प्रकाश ज्वेलर्स शोरूम के सामने शाम 7:35 पर हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए थे। आठवां बम धमाका सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:36 पर हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर रात 9 बजे बरामद हुआ। 15 मिनट पहले बम को डिस्पोजल स्क्वाड ने डिस्फ्यूज किया। हमारे साथ एटीएस एसओजी के एसपी हरी सर हैं। सर, इस पूरे मामले में बड़ी जीत आप लोगों के लिए है, क्योंकि इन चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? ये एजेंसी के लिए काफ़ी हर्ष का विषय है, क्योंकि जो एजेंसी की कड़ी मेहनत थी कि इन लोगों को सज़ा कराई जाए और जिसका रिजल्ट है। तो अभी क्या स्टेटस है? कौन कौन से आरोपी जो हैं वो बाहर हैं? और अभी क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अब तो फिर से कस्टडी दी गई है, दो आरोपी जो जेल में थे और 2 आरोपी कौन से बाहर थे? शहबाज और सरवर को कस्टडी में ले लिया है। और ये वही मामला है जिसमें नवा जिंदा बम बरामद हुआ था। वहीं इसके पहले 8 बम धमाकों के मामले में इसी अदालत ने करीब 5.5 साल पहले 20 दिसंबर 2019 को सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने सजा को रद्द करते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मान लिया है और सजा का ऐलान अब मंगलवार को होगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट। वहीं कोर्ट से जिंदा बम मामले के चारों आरोपित दोषी ठहराए जाने के बाद बाहर जाते वक्त हंसते और थम्स अप करते हुए नजर आए। आतंकियों को अपने किए पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है और ऐसा लगता है कि उनके वकील जो मिनाजुल हक हैं, उन्होंने कहा है कि शाहबाज को पहले 8 मामलों में हाईकोर्ट ने बरी किया था और उसे इस मामले में दोषी बनाया गया। ये एफआईआर तब हुई थी जब वो सभी मामलों में बरी हो चुका था। हम मंगलवार तक देख रहे हैं और सेंटेंस यानी कि सजा सुनाए जाने के बाद फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। इन मुकदमों की 8 मुकदमे जिसमें शाहबाज बरी हुआ और बाकी मुलजिमान को कन्विक्शन हुआ, डेथ पेनल्टी हुई, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 29/3/2023 को हाईकोर्ट ने हमें बरी कर दिया। सारे डेथ रेफरेंस जो थे वो हमारे प्रोसिक्यूशन के वो रिजेक्ट कर दिए और हमारी अपील मंजूर कर दी। उसी जो 8 मुकदमे थे, उन 8 मुकदमों की जितनी भी एविडेंस थी उस 9वें मुकदमे में 121/2008 में प्रोसिक्यूशन ने पेश की, जिसमें 112 गवाहों को प्रोड्यूस किया और लगभग 1200 डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवाए। डिफेंस की तरफ से 122 डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाया। आज जैसा आपको पता है कि फैसला आ चुका है और सभी 124 आईपीसी के अलावा सभी धाराओं में कन्विक्शन वो दोष सिद्धि मान ली गई है। सेंटेंस के ऊपर 8 तारीख को फैसला होगा। 8 तारीख को जो भी सेंटेंस होगा आपको बता दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा आपका पॉइंट? सर, डेफिनेटली वी विल गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाएंगे और मिनिमम आप सजा के लिए भी यहाँ वो बिल्कुल सर, मिनिमम तो राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे आदित्य जैन को पकड़ा है।
दुबई में बैठे आदित्य जैन रोहित गोदारा गैंग का कंट्रोल रूम चलाता था, जिसमें गैंग द्वारा फिरौती मांगने वाले फोन कॉल किए जाते थे और साथ ही दूसरे गैंग मेंबर से बात करना या पैसे, हथियार पहुंचाना, ये सारा काम डिब्बा कॉल के जरिए होता था, जो रोहित गोदारा गैंग आदित्य जैन से डब्बा कॉल के जरिए करवाता था। कैसे चलता था पूरा नेटवर्क, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आदित्य जैन उर्फ टोनी, रोहित गोदारा गैंग का डब्बा कॉलर, अब राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की गिरफ्त में। पुलिस इसे दुबई से पकड़ के लाई है, जहां ये रोहित गोदारा गैंग का न सिर्फ डब्बा कॉलर था, लेकिन उनका कंट्रोल रूम भी चलाता था। जो डब्बा चलाता है, जो कंट्रोल रूम बना हुआ होता है, उसके पास सब इन्फॉर्मेशन रहते, सारे कॉल इसी के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए हमें जो बाहर जहाँ बैठे उनको लोकेट करने में मदद मिलेगी। यहाँ जो गैंग की पूरी नेटवर्क है, तो कौन तो सपोर्ट कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है इनको, कहाँ हथियार रखे हुए, किसको ये धमकी दिए हुए है और किस कौन इनके टारगेट करना चाह रहे हैं, वो सब पता करके उनके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलेगा हमें। तो हमारे लिए मतलब अभी जब से ये समस्या चालू हुई है, तब ये पहली बार है हम किसी बदमाश को बाहर से लेके आ पाए हैं। सो ये भी एक मैसेज जाता है कि बाहर जाने में सेफ नहीं है, तो पुलिस विल अल्टीमेटली रीच एंड देन दे विल बी ब्रॉट बैक टू इंडिया। रोहित गोदारा गैंग के ज्यादातर सदस्य विदेशों में ही बैठ के सक्रिय हैं और वहीं से फिरौती और मर्डर का धंधा करते हैं। एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए इन्हें डब्बा कॉल्स की जरूरत पड़ती है। डब्बा कॉल में 2 मोबाइल को स्पीकर पे रख के बात कराई जाती है। इससे कॉलर की पहचान उजागर नहीं होती और उसकी लोकेशन का भी पता नहीं चलता। जैसे कोई भी किसी को थ्रेट करना चाहता है, तो वो बीच में वो कट हो जाता है कॉल। जो डब्बा जो देता है वो कॉल रिसीव करेगा, दूसरे फ़ोन से जो विक्टिम है उसको कॉल करेगा और दोनों फ़ोनों को स्पीकर मोड पे डाल देगा। तो इसलिए जो कॉल कर रहा है और जो विक्टिम है, उसके जो कॉलर का नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए एक तरह से वो जो कॉल कर रहा है, जो थ्रेटन दे रहा है, वो सेफ हो जाता है। प्लस जब भी ये अपने गैंग मेंबर से भी बात करना चाहते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। टोनी के माता पिता कुचामन सिटी में किराना की दुकान चलाते हैं। ये बलात्कार और आर्म्स एक्ट के आरोपों में जेल जा चुका है, जहां 2018 में इसकी मुलाकात वीरेंद्र चारण से हुई, जो रोहित गोदारा गैंग का अहम सदस्य है। टोनी ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए खुद के परिवार से इसका संपर्क नहीं है और पति के साथ ये 1 साल पहले दुबई चला गया था। लेकिन गोदारा गैंग के राज खोल सकेगा, पुलिस को यही उम्मीद है। पहले जो गोदारा वगैरह बीकानेर के लिमिटेड हिस्ट्री शीटर्स थे और वीरेंद्र चारण भी लिमिटेड हिस्ट्री शीटर था, लेकिन जब फर्स्ट इन लोगों ने जो बड़ा क्राइम किया, जो राजू टेट वाला मर्डर था, जिसमें मतलब सबसे बड़ा क्राइम था, और वो बाहर जाने के बाद इन्होंने किया। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का केस इंपॉर्टेंट है और 23 जनवरी में जी क्लब फायरिंग किया था। ये 3 इनके बड़े बड़े केस है मतलब राजस्थान में। इसके अलावा बाहर भी कुछ केसों में इनका इन्वॉल्वमेंट आया है। जैसे एक सचिन गोदा मर्डर हुआ गुड़गांव में, गुड़गांव या हरियाणा में कहीं हुई, प्लस एक अभी नादिर शाह मर्डर हुआ है दिल्ली में। कुछ वारदातों में गोल्डी बरार इनके साथ है, अनमोल विष्णु इनके साथ है और ये इनसे भी बात करते हैं और कॉमन वांटेड है। आदित्य जैन 1 साल से रोहित गोदारा गैंग में सक्रिय था, लेकिन गैंग का कंट्रोल रूम चलाने के लिहाजे से लगता है उसको गैंग की पूरी जानकारी थी, जो अब राजस्थान पुलिस इससे उगलवाने की कोशिश करेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।